तो आप कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री? नहीं सर, लाइफ बनानी। अमीर का सपना एम्बिशन, गरीब का मजाक। जिनका जंग रोटी कपड़ा और मकान का होता है ना, वो चांद पे जाने का सपना नहीं देखते। दुनिया जानती है धीरू भाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और आज उनका खानदान एक मिसाल है। पर आज की तारीख में गरीब का बच्चा सपना देख ले तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। पर कहते हैं ना कि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। और इन जैसे बच्चों के लिए भारत में कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हेलो बच्चों सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि करोड़ों बच्चों की उम्मीद की कहानी है। लेकिन अलग सड़क के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है और मैंने सुना है तो वो कहूंगा भी। फिलहाल आप जो लाल दिख रहा है उसे दबाइए और सफर में आगे बढ़ते हैं। पीडब्ल्यू कई बार सुना था मैंने, मगर कोई इत्तेफाक था नहीं तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अब वो क्या है ना, 12वीं में 3 महीने बाद ही मैंने साइंस छोड़ दिया था और आर्ट्स ले लिया। तो ऐसे भी फिजिक्स से मेरा कोई नाता था नहीं और साइंस मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन दिनों मैं थिएटर में काफ़ी एक्टिव था, आर्ट की दुनिया में ज़्यादा मन लगता था। तो जो टीचर मुझे पढ़ाते थे CSA में, उन्होंने भी मुझे कहा कि बेटा आप पढ़ने में ठीक हो लेकिन तुम इस लाइन के लिए बने नहीं हो, कहानियों की दुनिया में रहो बेहतर है। सही भी था। आज ये चैनल नया है बहुत, नहीं तो डिजिटली मैंने 150 मिलियन लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाई है। खैर 12वीं में आर्ट्स लेने के बाद कभी लगा नहीं था कि पीडब्ल्यू का नाम फिर कभी सुनूंगा। पर भला कोई समुद्र किनारे बैठकर तूफान से बच सकता है क्या। साल 2022 में मैं ग्रेजुएट हो गया और कहानियों की दुनिया में प्रोफेशनली उतर भी चुका था। मैं फिल्म और सीरीज खूब देखता हूँ और उन दिनों बार बार मेरे नज़रों के सामने एक सीरीज आ जाता था, नाम फिजिक्स वाला। ना जाने मैंने उसे कितने बार स्किप कर दिया। मुझे लगा कि कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री होगा यार, फिजिक्स से मुझे क्या लेना। अब ये आपके साथ होता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ अक्सर होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे नहीं पता कि लव का मतलब प्यार होता है, लेकिन जब एक बार मुझे पता चल गया ना कि भैया लव का मतलब प्यार होता है, तो बार बार उससे जुड़ी चीज़ मेरे सामने आने लगती। कोई लव कह देता, कहीं मुझे लव लिखा दिख जाता। कुछ ऐसा ही फिजिक्स वाला के केस में भी हुआ। मुझे 2 दिन में सब मालूम हो गया कि कौन फिजिक्स वाला, कौन अलग पांडे और क्या है उनका ऑरा। लेकिन उसके बाद भी मैंने सीरीज देखने की जहमत नहीं उठाई। सोचा कि फिर कभी नज़र में आएगा, MX प्लेयर पर जाऊंगा, अगर उसका पोस्टर दिखा तो देख लूंगा। इसके बाद करीब 4 दिन गुजर गए, पर मजाल है कि मुझे कहीं भी दिख जाए वो सीरीज। पहले जब नहीं देखना था तब तो फेसबुक पर भी दिख जाता था उसका ऐड। अब तो MX प्लेयर खोल भी रहा हूं तो उसका पोस्टर कहीं सामने दिख नहीं रहा है। लेकिन जब रहा नहीं गया तो अंत में मैंने अलग सर का नाम लिया और MX प्लेयर पे सर्च किया फिजिक्स वाला। फिर क्या, जब सीरीज स्टार्ट हुई तो फिर मेरा मन ही नहीं किया कि उस सीरीज से हट जाओ। हालांकि सीरीज में आने वाले ऐड ने काफ़ी परेशान किया, MX प्लेयर पर काफ़ी ऐड आता है, लेकिन फिर भी मैंने उस सीरीज को ऐड के साथ बिंज वॉच कर लिया। कैसे अलग सर ने टैटू बनवाई, कैसे वो पहाड़ों में जाके गुम हो गए उन्होंने जो खाया, और कैसे उन्हें YouTube से पढ़ाने का आइडिया आया। सीरीज देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई कि तू मेहनत कर, खूब कर, इतना कर कि मुकाम खुद चलकर आए तेरे सामने। बस सही डायरेक्शन में मेहनत कर। अब उस बात को तकरीबन 4 साल गुजर गए। 0 व्यूज से आज करोड़ों व्यूज का सफ़र तय कर चुका हूं मैं। पर मेरे अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सब किसी और के लिए किया था मैंने। क्योंकि अलग अलग कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, कभी कहीं और कभी कहीं और। अगर आप भूतों की कहानी सुनते हैं तो कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा। इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। आप YouTube पर पंचम प्रकाश लिखेंगे तो नीचे मेरे नाम के कई सजेस्टेड सर्च रिजल्ट आपको दिख जाएंगे, जो लोग सर्च करते हैं मेरी कहानियों को देखने के लिए। पर पंचम प्रकाश कौन है ये कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने सोचा कि अपना खुद का सफ़र शुरू करूं। प्लान काफ़ी आगे का है, लेकिन शुरुआत शुरू से ही होता है और ये चैनल आपके सामने है, जिस पर मैं पिछले कई हफ्तों से लगा हुआ हूं। इसी बीच मैंने देखा कि नेटफ्लिक्स पर आ रहा है हेलो बच्चों। इस बार मुझे समझने में देर न लगी कि ये तो अलग सर की कहानी है, पर मन में ख्याल आया कि यार सब तो पता चल ही गया है मुझे, मतलब अब क्या ही दिखाएंगे अलग सर के बारे में।
फिर भी मन में था कि अलग सर की कहानी आ रही है, वो भी नेटफ्लिक्स पर, तो देखूंगा तो ज़रूर। अभी कुछ दिन पहले मेरी दीदी मुझसे पूछती है कि हेलो बच्चों सीरीज फिजिक्स वाला का नेक्स्ट सीजन है क्या। इन दिनों मैं अपने काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी था तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि दोनों प्रोडक्शन अलग है और डायरेक्टर भी, इसलिए मैंने कह दिया कि दूसरा सीजन नहीं है, वो अलग था और ये अलग है। उनका जवाब आया, अरे इस सीजन में शुरुआत में ही वो फंडिंग वंडिंग मांग रहा है। मैंने हंसते हुए कह दिया कि कौन सा आपसे मांग रहा है, आप देख लो। मुझे गधा कहकर वो चली गई और इधर मेरे दिमाग में घूमता रहा फंडिंग किस बात की। दिन बीता और रात को मैं सोने ही जा रहा था कि तभी दिमाग में फिर से फंडिंग वर्ड गूंजा। मैंने नेटफ्लिक्स खोल लिया और फिर पहले ही सीन में जैसे ही अलग सर के किरदार में विनीत सिंह कहते हैं, दीदी मैं फिजिक्स वाला छोड़ रहा हूँ। दीदी मैं फिजिक्स वाला बंद करना चाहता हूँ। मुझे लगा भाई ये कौन सी कहानी है जो मुझे पता ही नहीं है, ये कब हो गया। और फिर इसके बाद अलग पांडे की कहानी में जो बिहार की कहानी शुरू हुई, उसने मेरे पूरे सोच को बदल दिया। अच्छा सर, डॉक्टरी की तैयारी कैसे करते हैं? क्या डकैती की तैयारी? एक गरीब बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है और उसे डकैत कहकर मजाक बना दिया जाता है। इस सीरीज को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहानियां अब बड़े पर्दों से उतरकर हमारे फोन स्क्रीन में आ गया है। सलाम है इसके क्रिएटर अभिषेक यादव और डायरेक्टर प्रतीश मेहता को, जिन्होंने हेलो बच्चों की स्टोरी को इतनी डिटेलिंग से प्लॉट किया। अगर एक आदमी भी इस सीरीज को ये सोचकर स्किप कर रहा है, सोच रहा है कि नहीं देखूंगा क्योंकि फिजिक्स वाला तो देखी है, तो वो भूल कर रहे हैं। इस सीरीज में 5 एपिसोड है जिसके प्रोटैगनिस्ट हैं अलग सर, लेकिन उनके साथ हर एपिसोड में एक इंडिपेंडेंट कहानी चलती है। कहानी क्या पूरा भारत चलता है उनके साथ, चाहे वो बिहार के मजदूर का बच्चा हो, महाराष्ट्र का बंटाई हो, अपने सपनों को मारता मेहनत कश बाप का बेटा हो, हरियाणा की बेटी हो जिसे दबाया जा रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या फिर कोटा के बोझ तले दबा एक ब्रिलियंट एस्पिरेंट हो जो खुद को रैंक के दलदल में झोंक देना चाहता है कैसे भी। हेलो बच्चों एक ऐसी सीरीज है जिसने न सिर्फ स्टार टीचर की कहानी और उनके स्ट्रगल को दिखाया, बल्कि ये भी दिखाया कि अगर अलग सर जैसे टीचर ना हो तो गरीब के बच्चों का सपना मजाक ही बनता है और बनता रहेगा। और एजुकेशन सिस्टम रैंक के नाम पर बच्चों और उनके परिवार वाले को खा जाएंगे, उन्हें खोखला कर देंगे, उनके जेब से एक एक पाई निकाल लेंगे। आज एक बार फिर से अलग सर की कहानी देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी हेलो बच्चों जरूर देखें। एंटरटेनमेंट मिले ना मिले, मोटिवेशन मिलने की गारंटी तो मैं देता हूं। मां के सपने देखते रहिए। मैं पंचम प्रकाश मिलता रहूंगा अपनी कहानियों के साथ, ट्रेंड के साथ। लव यू एंड बाय। कहानी को लाइक कीजिए और जम के शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे को शेर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।